अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आइए नज़र डालते हैं आज की जो अहम खबरें रही। ज़िला पुंछ की भी मैं बात करूंगा, राजौरी की बात भी मैं करूंगा और पूरे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की भी बात आज हम इस शुमारे में करेंगे। सबसे पहले मैं आता हूं ज़िला पुंछ की। अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं मायूस कुन खबर जो है वो रोज़ हमें दिखने को मिल रही है और आज भी ज़िला पुंछ से 2 मुस्बत जो टेस्ट हैं कोरोना के वो मुस्बत रिपोर्ट्स जो हैं वो आई हैं। जबकि मैंने डीएम पुंछ से जब मेरी फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने ये तस्दीक की थी कि जो 2 मुस्बत मामले हैं मज़ीद सामने आए हैं और दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री है। अब देखना ये है कि ये जो दिन ब दिन ज़िला पुंछ राजौरी में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की हम बात करें, जो कोरोना की वबा है ये फैलती जा रही है, कहीं ना कहीं ये मायूस कुन है और अलमिया है, फ़िक्र है तमाम लोगों के लिए। इसमें मज़ीद मेरी जब डीसी पुंछ राहुल यादव से बात होती है तो उन्होंने कहा कि पब्लिक के लिए ये एक मैसेज है कि इस लॉकडाउन में जो आपको मोहलत दी गई है, जो आपको रिलैक्सेशन दी गई है, इनका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए। उनका कहना यही था कि सबसे पहले आपने सफाई का ख्याल रखना है, मास्क लगा के निकलना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, प्रॉपर तरीके से निकलना है। अगर कोई ज़रूरी काम पड़ता है तभी आप घर से बाहर निकलें, वरना आप घरों में रहें। क्योंकि इस वक्त सरकार ने जो फैसला लिया है, जो कुछ तखफीफ लाई है लॉकडाउन 4 की, अगर हम बात करें इस वक्त जो चल रहा है उसमें जो तखफीफ की गई है, और साथ में सरकार ने ये भी कहा है कि आप लोग खुद अपना ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ में बात कर रहा था, राजौरी में भी मजीद जो केस है वो बढ़ रहे हैं और इन सब की जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री है। तो इसके ऊपर मजीद मैं यही लोगों को कहना चाहूँगा कि आपने अपने घरों में रहना है, घरों से ज़रूरत के मुताबिक ही बाहर निकलना है, अदरवाइज़ बाहर आप नहीं निकलना। और मुझे काफ़ी जो फ़ोन्स आए थे, काफ़ी मुझे जो हमारे लोग बम्बे में हैं, दिल्ली में हैं, बिहार में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, उनके जो फ़ोन कॉल्स मुझे आए थे, उन्होंने यही कहा था कि आप डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये पूछिए कि अगर हम यहाँ से टेस्ट करा के आते हैं क्या हमें फिर भी क्वारंटाइन किया जाएगा। तो जब मेरी बात डीसी पुंछ से होती है तो उन्होंने कहा है बिल्कुल उनके यहाँ टेस्ट भी किए जाएंगे दोबारा से और उनको क्वारंटाइन भी किया जाएगा। इसी के साथ जब मेरी उनसे ये बात होती है कि जो कुछ दिनों पहले अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल्स एसडीएच सोरनकोट की, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोरनकोट की, जहां के कुछ मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया है, उसके बारे में जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा है कि मैंने इस पर एक जो कमेटी है वो बैठा दी गई है, तो जो भी मुलाजमीन को उनको शिकायत है तो वो अपनी शिकायत लेके उनके पास जाएं और ज़रूर कोई ना कोई हल निकलेगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज मैं आता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर पे हम नज़र डालते हैं कि आज दिन की सिचुएशन क्या रही। इस वक्त लगभग जब तक ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस वक्त तक जो भी केस आए थे, कश्मीर से 10 केस आए थे और जम्मू की हम बात करें रियासी से 2 केस, पुंछ से मैंने आपको बताया है 2 केस आए थे और गोल गुजराल से 2 केस आए थे, बख्शी नगर से 1 केस पॉजिटिव आया था, 2 केस गुम्मट से पॉजिटिव आए थे, 1 केस बनी से पॉजिटिव आया था और 1 केस बहु फोर्ट से और यानी गोरखा नगर से पॉजिटिव आया था और 1 केस मीरा साहिब से पॉजिटिव आया था। और दिन ब दिन ये केस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और इनकी भी सबकी लगभग ट्रैवल हिस्ट्री है। तो इसी के साथ मैं बात करूं, यही कुछ दिन पहले ये एक डेथ भी हुई थी यहाँ तरकुटा नगर में और सिद्रा हॉस्पिटल में वो जो पेशेंट था वहाँ एडमिट किया गया था, तो वहीं पे उनकी डेथ हुई थी। तो आफ्टर डेथ जब सैंपल लिया जाता है तो रिपोर्ट आने में टाइम लगता है और उनकी रिपोर्ट भी मुस्बित आई है। इसी सिलसिले में चलते हुए जम्मू के अंदर कुछ एरियाज जो हैं उनको कंटेनमेंट जोन किया गया है। उनमें मैं ये नाम लेना चाहूँगा, गोरखा नगर है, वार्ड नंबर 8 म्यूनसिपलिटी का वार्ड नंबर 48 और विलेज खनियाल है, खनियालपुर है,
फिर इसी के साथ विलेज सिंबल है। फिर इसके साथ में अगर बात करूँ तरकुटा नगर के जो 3 वार्ड हैं, वार्ड नंबर 52, 53 और 54, इन सब को जो है रेड जोन यानी कंटेनमेंट जोन जो है वो करार दिया गया है, जहां दफ़ा 144 भी नाफज की गई है। यहाँ कोई भी मूवमेंट जो है वो एसेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई भी मूवमेंट नहीं होगी और कंप्लीट बंद किया गया है। हाँ, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उसमें हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, वो उन पर फ़ोन करके जो एम्बुलेंस का इंतज़ाम जो है वो किया जाएगा। तो अगर हम बात करें इसी के साथ कि ये वबा जो है दिन ब दिन फैलती जा रही है, इस वबा का जो है एक वाहिद यही हल है कि आप अपने घरों में रहिएगा, आप समाजी दूरी जो है वो रखिएगा। तो जम्मू की अगर मैं बात करूं, जम्मू के अंदर मार्केट जो है वो खुली है, लोगों को आना जाना लगा हुआ है, मार्केट में जाते हैं, लेकिन ये चीज़ मायूसी के साथ, मुझे माजरत के साथ कहनी पड़ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की तमीज़ जो है बिल्कुल भी नहीं रखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज जो है वो जम्मू के अंदर जो मार्केटें खुली हैं उनमें भी नहीं रखा जा रहा है, जहाँ के इंतज़ामिया ने बड़ा जोर दिया हुआ है कि आपने आप खुद अपना ध्यान रखना है, खुद एहतियात बरतनी है। तो वहाँ आम लोगों को इस चीज़ की अभी तक समझ नहीं आ रही। तो अगर मैं बात करूँ कि जब ये चीज़ हमारी यूनियन टेरिटरी के अंदर स्टार्ट हुआ था, उस वक्त काफ़ी दहशत का माहौल था, काफ़ी खौफ का माहौल था। लगभग अगर 55 केसेस तक हम पहुंचे थे तो उस वक्त पोजीशन भी टाइट की गई थी, लॉकडाउन भी जो है वो मुकम्मल तरीके से था, मुकम्मल पाबंदियां थी। तो आज की डेट में अगर रिलैक्सेशन है तो उसका पब्लिक को नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था। तो जब मेरी सरकारी ज़राए से ये बात होती है कि एकदम से इतनी रिलैक्सेशन जो है लॉकडाउन में क्यों दी गई है, तो उसका जवाब यही था कि जैसा आपने देखा भी होगा, दिन को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने बताया है कि इस वक्त हमारे पास मटेरियल जो है वो काफ़ी तादाद में है और हमारे पास अगर हम ऑक्सीजन की बात करें उसका भी अरेंजमेंट किया हुआ है, वेंटिलेटर्स की बात करें उनका भी अरेंजमेंट किया हुआ है। सो किसी भी सिचुएशन के साथ हम लड़ सकते हैं, हम फाइट कर सकते हैं। तो इसलिए पब्लिक को रिलैक्सेशन दी गई है। लेकिन आम पब्लिक को, दूसरी तरफ हम देखें तो आम पब्लिक को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, इस पर गौर करना पड़ेगा। अगर हमारी हालत चाइना या इटली जैसी हो सकती है, हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। तो इस वक्त बाहर से आने वाले लोगों ने जो मुझे फ़ोन कॉल की थी, उनके लिए यही मैसेज है कि आपने आना है तो बिल्कुल आइएगा, आपने आना होगा ही, आना ही पड़ेगा, आपने अपने घरों में तो आना ही है। आप जब भी आएंगे यहाँ एक प्रॉपर तरीके से आपको क्वारंटाइन किया जाएगा और आपके टेस्ट जो हैं वो लिए जाएंगे। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही आपको आपके घरों की तरफ रवाना किया जाएगा। तो नाज़रीन, इसके साथ अगर मैं बात करूं, दूसरी तरफ अगर देखें ज़िला राजौरी के अंदर जो पिछले लगभग 2 महीने होने को हैं, कुछ लोग जो हैं वो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं SR 24 को लेके। उन लोगों ने भी ईद के दिन को जो है ब्लैक डे मनाया है। तो आइए देखते हैं राजौरी से ये खास रिपोर्ट। Want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रिवोक, टर्मिनेशन, रिवोक, टर्मिनेशन, रिवोक, टर्मिनेशन, रिवोक। हम लोग SR 24 के एम्प्लॉयज़ हैं। लगभग 2 महीने होने को आ गए हमें यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए, मगर गवर्नमेंट जो है वो डेलिबरेटली हमें इग्नोर कर रही है। जैसे पूरी दुनिया को पता है कि इस टाइम ईद मनाई जा रही है, मगर हम लोगों की बदकिस्मती है कि हम इस ईद को ब्लैक डे मना रहे हैं। क्या करेंगे हम लोग मजबूर हैं ऐसा करने पे। ना हमारे पास खाने को है तो ना हमारे पास कोई एक सारे पे पैसे हैं, क्योंकि हमारी नौकरियों को छीन लिया गया। वो भी इस टाइम हम लोग फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, हम लोग कोविड-19 फाइटर्स थे। इन्होंने क्या किया, पैरामेडिकल स्टाफ को टर्मिनेट कर दिया। एक तरफ गवर्नमेंट बड़े बड़े वादे करती है कि हम इतनी जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ को बाहर निकाल रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अभी तक हम लोग पीसफुल वे से अपनी स्ट्राइक कर रहे थे, मगर अब हमारा सब्र टूटने वाला है। हम लोग कब और कैसे वायलेंट हो जाएंगे ये हम भी नहीं जानते, और इसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट होगी। महीने होने के बाद हम कंटिन्यू पर स्ट्राइक पर बैठे हैं कि जो आपने पीछे देखा कि पिछले रमज़ान का भी महीना था, रोज़ों की हालत में भी हम इसी धूप में यहाँ पर बैठे करते थे। लेकिन हम गवर्नमेंट के कानून में जूँ तक नहीं रहती है। हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट का वहाँ पर कर क्या रही है, गवर्नमेंट हमें देखे अनदेखा क्यों कर रही है।
जो हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी हो रही है क्या गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा है? हम यहाँ पर आज भी उसी चीज़ की डिमांड करें जो हमारी डिमांड पहले दिन थी। हमारा जो इन्होंने टर्मिनेशन निकाला, हमारी टर्मिनेशन का रिवोक किया जाए और जो हमारी जो इन्होंने लाइवलीहुड छीनी है वो हमको वापस दी जाए। सारे आज पर जो आप देख रहे हैं कि आज सब ईद मना रहे हैं, लेकिन ये ईद हमारे लिए एज अ ब्लैक डे है, क्योंकि ईद उसके लिए होती है जिसके पास कोई खुशी हो। लेकिन हमारे पास जो खुशी की वजह थी वो उन्हें 1.5 महीने 2 महीने पहले ही छीनी थी। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जो स्टाफ इस टाइम है, ये 1 महीने पहले फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, लेकिन आज 1 महीने के बाद आप देखो ये कहाँ पर इन्होंने लाकर खड़ा कर दिया। क्या हम जो इंडिया यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनी है क्या उसी चीज़ के लिए है? हमें समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही है कि एम्प्लॉयमेंट के वादे जो किए जा रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट में आप देखो जो पैरामेडिकल स्टाफ जो न्यूली मेडिकल कॉलेज में रिक्रूट हुआ था उनको निकाला जा रहा है। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट रोजगार को फरोग दे रही है कि वो ऑलरेडी रिक्रूटेड स्टाफ हैं उनको निकाल कर बेरोजगार को और बढ़ावा दे रही है। बस हमारी गवर्नमेंट से यही एक डिमांड है कि हमारी जो टर्मिनेशन को रिवोक किया जाए और हमें जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि हम अपनी We are celebrating this day as this Eid as Black Day because our Eid is that day. Our happiness will be on that day when we will serve our nation, when we will serve to the humanity, when we will serve our people. Government is deliberately ignoring us. That's why we are here to show them, to pretend that we are celebrating this day as Black Day. Government should intervene and government should now took this step. They should revoke us because we are frontline warriors. We served with dedication, energy from last year here. I request government that please revoke our termination so that we can serve to the nation and we are feeding our families. You should take this matter into consideration. We are serving to the people. You are snatching the health services from at least 12 lakh people that are dependent on these new medical colleges. I request Financial Commissioner Atul Dulu sir kindly revoke our termination and give us the chance to serve the nation. You are hiring retired staff at this time. You are giving them double salary. We served from last year and you can have 3 staff members in their salary. From their salary you can hire 3 staff members from that much salary. These people, retired people, these are their immune system is weak. We are very energetic and we are young, skillful, educated. You recruited us under a proper recruitment policy. I again request government, please don't ignore us. Don't take it lightly because it may in future we may become violent. Don't take the exam of our patients. Don't let our patients get don't let our skills get wasted. हम SRO 24 मुलाजमीन यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, पिछले 1.5 महीने से बैठे हुए हैं और हमारी डिमांड्स है गवर्नमेंट से कि जो हमारा टर्मिनेशन है उसको जल्द अज जल्द रिवोक किया जाए और हमें मौका दिया जाए लोगों की खिदमत करने का और हमारे स्किल्स को ज़ाया ना किया जाए। अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में जहाँ की पैरामेडिकल स्टाफ को और रिक्रूट किया जा रहा है या रिटायर्ड पर्सनस को दोबारा लाया जा रहा है या जो रिटायर होने वाले थे उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है, तो इस वक्त ये हमें निकाल रहे हैं। हमें समझ नहीं आता है ये क्या मसला है, ये क्या चल रहा है। हर किसी चीज़ में बदकिस्मती से हम उस देश में रह रहे हैं जहां हर मामले को सियासी रंगत दी जाती है और नतीजा क्या होता है, लोगों को सफ़र करना पड़ता है, लोगों को तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। इस वक्त हम पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन कोई न सामने आता है, एडमिनिस्ट्रेशन से अनसुना कर रही है। लेकिन ये ख्याल रखना कि हम इस प्रोटेस्ट को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हमारी डिमांड्स को फुलफिल न किया जाए। और इस वक्त हम पीसफुली यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज हम इस डे को ब्लैक डे मनाते हैं। इस वक्त ये बदकिस्मती की बात है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमें यहाँ पे रखा जा रहा है। क्या हमारे पास स्किल्स नहीं है? क्या हम किसी प्रॉपर रिक्रूटिंग पॉलिसी के तहत नहीं आए हैं?
हमने एक प्रॉपर स्क्रीनिंग के तहत हम यहाँ पे रिक्रूट हुए थे और हमारी नोटिफिकेशन सेक्रेटरीट से निकल आई है और हमारे पास वो स्किल्स है, हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम सर्व कर सकते हैं नेशन को। और इस वक्त हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए और इसके बाद हम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट पे नहीं बैठेंगे। इससे आगे हम वायलेंट हो जाएंगे और बिल्कुल पुरतशद्दुद और उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को होगी। नाज़रीन, राजौरी की अगर मैं बात करूं, कालाकोट इलाके से जो एक्स वहां के एमएलए थे ठाकुर यशपाल सिंह के बेटे ने आज कुछ मुतालबात रखे हैं कि उनको कुछ सहूलियात जो है वो पब्लिक के लिए मुहैया कराई जाएं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने जो मैसेज दिया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इंतजामिया के लिए, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। काफी दिन से यहाँ पे परेशानी है। कालाकोट से जो हमारी सियोड़ की रोड है उसकी बहुत बुरी खस्ता हालत है इस टाइम। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी एडीसी साहब, डीसी साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन से सारे और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जल्द से जल्द इस रोड के बारे में कुछ सोचा जाए। जैसे कि आपको पता है कि इसमें खड्डे बहुत पड़ गए हैं और जम्मू से सियोड़ तक डिस्टेंस कम लगता है, सियोड़ से कालाकोट बड़ा लगता है, तो इसमें हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसको कम से कम जब तक ये इसका कुछ अगला हल नहीं आता, इसके खड्डों को ठेकेदार को बोल के इनके खड्डे ठीक किए जाए कि लोगों को मुश्किलात ना हो। और दूसरा कि जो मेरा कालाकोट के व्यापारी लोग हैं उनको बड़ा मुश्किल हो रही है, क्योंकि काफी लोग जो है वो कालाकोट वाली रोड छोड़ के वो पार वाले रास्ते से राजौरी चले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को ठीक किया जाए और जब ये रोड ठीक हो जाए तो कालाकोट का व्यापार और बिजनेस भी बढ़े और जो हमारे यहाँ के नौजवान साथी है उनको भी फायदा हो और कालाकोट के जो व्यापारी है, जो यहाँ के कालाकोट के मेन व्यापारी है, उनको भी फायदा हो इस रोड के ठीक होने की वजह से। और मेरी रिक्वेस्ट है कि सब एडमिनिस्ट्रेशन से और अभी हाल जब पहले इलेक्शन हुई थी, पार्लियामेंट इलेक्शन हुई थी, उस टाइम यहाँ के नौजवान साथियों ने डिमांड की थी कि हम यहाँ की रोड को बनवाने में मदद करेंगे। जो बीजेपी के हमारे यूथ के नौजवान साथी थे उन्होंने डिमांड की थी। पर यहाँ जब इलेक्शन में हमारे एमपी साहब जीते तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि मैं जीतने के बाद इसको अपना 4 लेन करूंगा। 4 लेन तो दूर की बात है, जो इसमें खड्डे पड़े वो भी आज तक ठीक नहीं हो पाए और ना एमपी साहब नजर आए इस हमारे कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कालाकोट के लोगों के साथ और जनता के साथ और हमारी नौजवान साथी आने वाली पीढ़ी के साथ। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी सब लोगों से, कालाकोट के व्यापार मंडल से, कालाकोट के मेन व्यापारियों से, कालाकोट के नौजवान साथियों से कि इस लड़ाई में आप हमारे साथ जुड़े और हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कालाकोट से सियोड़ रोड ठीक हो और जब ये कालाकोट से सियोड़ रोड ठीक होगी तो हमारे नौजवान साथियों के लिए फायदा है, हमारे कालाकोट के व्यापार मंडल के लिए फायदा है और हमारे कालाकोट के व्यापारियों के लिए फायदा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है बार बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और डीसी साहब से कि इस रोड के बारे में कुछ सोचा जाए और पुराने ठेकेदार है उनको बोला जाए कि इसमें लॉकडाउन होगा। और हाल ही में अभी ठाकुर यशपाल सिंह साहब ने बात की थी इस रोड के बारे में और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जल्द से जल्द इस रोड को जो भी इसकी रोड की प्रॉब्लम है और यहाँ पे जो खड्डे पड़े हुए कम से कम वो ठीक करवाया जाए। तो मैं ठाकुर यशपाल सिंह साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कालाकोट की जनता के लिए आवाज उठाई और उनके और बाकी उनके जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर टीम है मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ इस बात। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कोविड-19 की, तो ये काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त आम पब्लिक को भी, जिसमें इंतज़ामिया की भी अगर बात की जाए, इंतज़ामिया ने जो गाइडलाइन दी हुई थी तो आज हमें जैसे सोनकोट से भी मुझे कुछ फीडबैक आया है, मुझे पुंछ से भी आई है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जो है वो कहीं भी नहीं रखा जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी जानों के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, अपने घर वालों की हिफाजत के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखना है। तो मैं बात करूं कि कुछ दुकानदार हजरात जो हैं उनकी भी काफ़ी मुझे फ़ोन आए थे सुबह के, यहाँ दरिया के पार की अगर हम बात करें जैसे हाड़ी, लोअर हाड़ी या हाड़ी मढ़ोट को, जहाँ इलाकों को रेड जोन करार दिया गया हुआ है, वहाँ वो लोग कहते थे कि हमें
कुछ रेड जोन से बाहर भी जो इलाके हैं वहाँ भी हमें दुकानें नहीं खोले देने जा रही है। तो अब जब मेरी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, वहाँ सरकारी ज़राया ने मुझे ये बताया है कि अभी जब तक जिन लोगों के टेस्ट हमने इन क्वारंटाइन सेंटर से लिए हुए हैं वो नेगेटिव नहीं आते, किसी को भी दुकान खोलने की उस एरिए में इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा उन तमाम दुकानदार हजरात से, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, आपने कॉपरेट करना है। आपने अगर दुकान खोलनी भी है तो कुछ मखसूस टाइम रखिए, आप उस टाइम के लिए दुकान खोलें और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। ये ज़राया ने मुझे नहीं बताया है दुकान खोलने के लिए, ये मेरी राय है कि अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसको खोलिए, लेकिन उसमें यही होना चाहिए कि आपका जो समाजी दूरी है वो बरकरार रहनी चाहिए। तो नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।